तो गीता के सेकंड चैप्टर मतलब दूसरे अध्याय के आज हम करेंगे 56 मतलब 56 श्लोक करेंगे। तो चर्चा है। अर्जुन ने पूछा, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, अर्थात जो योगी है, योगी का इन द सेंस जिसको आज की भाषा में कहें, जो स्पिरिचुअल पाथ पर बहुत आगे चला गया है, तो ऐसे व्यक्ति की को कैसे जाने, कैसे पहचाने, क्या इंडिकेटिव साइंस हैं जिससे ये पता लगे कि इस व्यक्ति का मन या बुद्धि स्थिर हो चुका है या वो आध्यात्मिक मार्ग में बहुत आगे हैं। पिछली बार इससे रिलेटेड एक श्लोक हमने लिया था जिसमें उन्होंने बताया था, जिस व्यक्ति के मन की सारी इच्छाएं, जो क्रेविंग्स हैं या जो इच्छाएं या जो डिजायर्स हैं, वो सारे अब नष्ट हो गए हैं, होते नहीं है, और जो अपने आप में ही खुश रहता है, वो वही स्थित प्रज्ञा या स्थितधि या योगी कहलाता है। पर ये आगे और 7-8 श्लोक हैं वो उसी को डिफाइन करने के लिए। अगला श्लोक लेते हैं। दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। ये दूसरा श्लोक है उससे रिलेटेड। जिसका मन दुखों में, मतलब जब लाइफ में मिजेरी हो, सफरिंग हो, परेशानियां हो, तब जिसका मन अनडिस्टर्ब्ड रहता है, उद्विग्न नहीं होता है, बेचैन एजिटेटेड नहीं होता, सुखेशु विगत स्पृहा, जब लाइफ में सुख हो, प्लेजर हो, उस समय जिसका मन किसी तरह की स्पृहा या कोई क्रेविंग नहीं हो उसको पाने के लिए, और वीत राग भय क्रोध, जिसके अंदर से राग अटैचमेंट, भय डर, क्रोध गुस्सा, ये सब नष्ट हो चुके हैं, वही व्यक्ति स्थितधि, अर्थात ऐसे व्यक्ति को ही ज्ञानी, एनलाइटेंड पर्सन, या जिसको आप कहते हैं जिसने परमात्मा को जान लिया है या आत्मा को जान लिया है, ऐसे व्यक्ति को ही कहा जाता है। तो 3-4 चीजें ध्यान रखेंगे। दुखों में जो एजिटेटेड माइंड वाला नहीं होता है, सुखों में जो खुशी के लिए क्रेविंग नहीं रखता, राग भय क्रोध जिसका चला गया है, उसी को योगी, सन्यासी, स्पिरिचुअल, एनलाइटेंड पर्सन जो भी कहे, उसी को कहते हैं। तो हम इसको अब देखेंगे हमारे लाइफ से जोड़कर, जो हमारी प्रॉब्लम, तो हमारी प्रॉब्लम है, जो हमारी मतलब जो आम कॉमन लोगों की, जो इट्स नॉट ए प्रॉब्लम एक्चुअली, प्रॉब्लम कहना अपने आप में फिर वो बड़ा मुश्किल हो। इट्स जो जो नेचर है, जो ह्यूमन नेचर है या कोई क्रिएचर का नेचर है, हम दुख में परेशान होते हैं, सुख में हमारी क्रेविंग बढ़ जाती है। इसे कहते हैं ना, जब लाइफ में बहुत ज्यादा दुख हो तो आपको दिन भी महीने की तरह लगते हैं, महीना भी साल की तरह लगते हैं। जब लाइफ में सब अच्छा ही जा रहा हो, खुशी खुशी हो, तो आपको साल कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता, जैसे अब ये भी बीत गया। क्यों? क्योंकि दुख को काटना मुश्किल होता है। जिस व्यक्ति का दुख में जितना ज्यादा बैलेंस्ड रहेगा, सुख में भी जो बैलेंस्ड रहेगा, उसी व्यक्ति को हम योगी कहते हैं। 40वां सूत्र हमेशा ध्यान रखिए, गीता के सेकेंड चैप्टर का 48 श्लोक। क्या ये जो कुछ मैं बताने जा रहा हूं उसका छोटा सा भी हिस्सा प्रैक्टिस करो, तुम्हारे लाइफ में बड़े से बड़े दुख दूर हो जाएंगे। तो हम आप अपने लाइफ से जोड़ेंगे। सिंपल सी बात है, जो व्यक्ति जितना ज्यादा दुख में, कितना ज्यादा दुखी होगा, वो कनेक्टेड होता है कि हम सुख में कितना खुश होते हैं। सुख और दुख, प्लेजर एंड पेन, ये इंटर रिलेटेड है। ये तो सब जानते हैं, सब मानते हैं, नहीं भी जानते हैं
पर फील करते हैं, उनको कोई बताने वाला होना चाहिए कि भाई पेन अपने आप में अकेला नहीं होता, प्लेजर अपने आप में नहीं होता, इनका एक कॉम्बिनेशन होता है। वो कॉम्बिनेशन क्या होगा, वो एक अलग सब्जेक्ट है। 70-30 होगा, 50-50 होगा, 60-40 होगा, 80-20 होगा, 90-10 होगा। इट्स ए डिफरेंट थिंग। हर व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार, अपने भाग्य के अनुसार, अपनी इकोसिस्टम के अनुसार हर एक की परसेंटेज अलग अलग होगा। पर ये आप नहीं कह सकते कि पूरी जिंदगी ये खुश है, पूरी जिंदगी ये दुखी। पर सुख और दुख को भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो दुख तो इंद्रियों को जो अच्छा लगे वो सुख है। वैसे इंटरेस्टिंगली जो पुराने हैं, उनको तो पता है, जो नए लोग हैं उनको थोड़ा बताना पड़ता है दोबारा। जो सुख और दुख की जो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन इस शब्द की एटिमोलॉजी में ही छुपी हुई है। जैसे सुख और दुख में लास्ट लेटर है ख, और ख का मतलब होता है इंद्रियां, सेंसेस। वैसे ख का लिटरेरी मीनिंग होता है स्पेस, वैक्यूम, होल, छेद। आकाश को भी ख बोलते हैं। आपके अंदर जो ये जो रोए के जो जो होल है, आंख, कान, नाक, मुंह, इसको भी ख बोलते हैं क्योंकि इसमें भी छेद है। इंद्रियों को भी ख बोलते हैं क्योंकि इंद्रियां ज्यादातर जो भी आपकी सेंसेस है, उसमें छेद होता है, कान, नाक, मुंह, है ना, इसलिए इसको ख बोलते हैं। तो इंद्रियों को, तो सुख की डेफिनेशन क्या है? आप कोई फिलोसोफर की डेफिनेशन ढूंढोगे कि सुख का मतलब ये, दुख का मतलब ये, पर यहाँ इस वर्ड में ही डेफिनेशन छुपा है। सु, अच्छा, ख, इंद्रियां। इंद्रियों को जो चीजें अच्छा लगे वो सब सुख है। इंद्रियों को जब चीजें बुरा लगे वो सब दुख है। इसीलिए किसी पर्टिकुलर चीज से आपको सुख नहीं मिलता, या पर्टिकुलर चीज से दुख नहीं मिलता। आप खुश होते हैं कार खरीद कर, और उसी कार से ही भी आप दुखी होते हैं जब कार एक्सीडेंट हो जाता है, जब कार का और कुछ प्रॉब्लम हो जाता है ना, कार में स्क्रैच आ जाता है। तो आपके दुख का कारण भी कार ही होता है, दुख का, सुख का कारण भी कार होता है। आपके खुशी का कारण बच्चे होते हैं। बच्चे जब सब सही करते हैं, आपके हिसाब से होते हैं, तो हम खुश होते हैं। तो बच्चे हमारे सुख के कारण हैं। बच्चे जब हमारे हिसाब से नहीं होते हैं, या कुछ गलत काम करते हैं, या गलत काम नहीं करते, हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं करते, तो फिर हम दुखी रहते हैं। मिठाई अच्छा या बुरा नहीं है। अगर आपने, आपको मिठाई खाने की इच्छा है, आपको सपोज आप मिठाई पसंद करते हैं, और आपको बोला गया कि आज आपको 2 किलो रसगुल्ला फिनिश करना है, तो जो पहला रसगुल्ला खाएंगे आपको खुशी मिलेगी क्योंकि आपको रसगुल्ला पसंद है। दूसरा खाएंगे, हो सकता है खुशी हो, 3-4 तक खुशी रहेगी, उसके बाद आपकी खुशी कम होती जाएगी, है ना। और जब आपको कोई कहे कि नहीं, यू हैव टू फिनिश इट, और 40 रसगुल्ले हैं, तो जब तक आप 15-16 तक रसगुल्ले तक पहुंचेंगे, आप दुखी होते जाएंगे। 30-35 तक, 30-31 तक पहुंचते पहुंचते आप मिजरेबल हो जाएंगे। तो रसगुल्ले से खुशी मिलता, तो फर्स्ट रसगुल्ले में भी मिलता, 30th रसगुल्ले में भी मिलता। इसका मतलब है कि वो रसगुल्ला तब तक खुशी का कारण है जब तक आपकी सेंसेस उसको एंजॉय करते हैं। जब आपके सेंसेस एंजॉय नहीं करते और वो चीजें मिल जाए, कोई दुख का कारण बन जाता है। वही घर, वही गाड़ी, वही पैसा, वही रिलेशनशिप, वही पति, वही पत्नी, वही बच्चे, वही माँ बाप, वही भाई बहन, ये सारे, वही पोस्ट, वही पावर, ये सारे आपके सुख के कारण है। आप एक लिस्ट बनाइए आपके दुख का कारण। दुख आपको क्यों होता है? जब भी लाइफ में दुख हुआ, कहाँ से, किसके कारण से हुआ? यही सब कारण होता है। कोई स्ट्रेंजर से आपको बहुत कम दुख मिलता है। हाँ, वो अलग चीज है, आप बीमार पड़ गए, एक्सीडेंट हो गया, वो तो कभी कभार होता है ना आपके लाइफ में।
ये सुख दुख नहीं है, ये तो दुर्घटनाएं हैं, कैलामिटीज हैं, ये तो अलग चीज है। जो डे टू डे लाइफ में जो आप सब कुछ होने पर भी खुश नहीं है या बीच बीच में परेशान है, उसके कारण ढूंढिए। वही लोग, वही चीज है जिन जो हमारे खुशी के कारण होते हैं। और बेस्ट एग्जांपल आपकी पति पत्नी की जो रिलेशनशिप है, हस्बैंड एंड वाइफ, है ना। तो सबसे ज्यादा आपकी पति और पत्नी के कारण ही खुश रहते हैं, और आपके लाइफ में ज्यादातर जो परेशानियां उस स्पाउस के कारण ही आता है आगे जाकर के, है ना। तो जितने झगड़े होते हैं तो आपस में ही होती है। फिर अगर आप समझदार हैं तो भी झगड़े को आगे जाकर के शट आउट कर देते, फिर खुश हो जाते। पर चलता रहता है ना सुख और दुख की साइकिल। है ना। तो ये लाइफ है सुख और दुख की। पर दुख की इंटेंसिटी कितनी होगी आपके लाइफ में, जब भी कोई कोई एडवर्सिटी आए, छोटी बड़ी जो भी, वो क्योंकि इंटरकनेक्शन है, तो सुख आपको जब भी नापना है कि मेरे लाइफ में जब दुख आएगा तो मैं कितना ज्यादा दुखी मिलूंगा। कहीं मैं डिप्रेस तो नहीं जाऊंगा, कहीं मैं बहुत ज्यादा टूट तो नहीं जाऊंगा। अगर आपको ये एनालाइज करना है, आप एनालाइज करेंगे, जब आपके लाइफ में खुशी आती है तो आप अंदर से कितना खुश महसूस करते हैं। दूसरों के साथ भी यही है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हर व्यक्ति को ये एजुकेट किया जाए, क्या, कि लाइफ में सुख दुख, अच्छा बुरा, पार्ट ऑफ लाइफ। इसलिए जब बहुत कुछ सक्सेस मिले, बहुत कुछ अच्छा हो, ज्यादा उछलना नहीं। क्यों? फिर जितना तुम उछलोगे वो उस रबर के तरह, तो जब रबर वापस आएगा तो इतने ही नीचे गिरोगे। ये इवन बच्चों को भी बताने की जरूरत है। खुशी डाइजेस्ट करना सीखोगे तो लाइफ में सफरिंग मिजरी दुख आए तो डाइजेस्ट कर सकते हो। ध्यान रखिए, इनमें आपकी माइंड अगर फ्लक्चुएट हो रहा है, कितना फ्लक्चुएट होगा, सुख में उतने ही दुख में नीचे जाएगा। एनलाइटेंड पर्सन कौन है? या जो जो जिसको आप कहते हैं योगी, सन्यासी, जो सुख में और दुख में एक जैसा रहता है, बराबर। जब सुख में आप उछल नहीं रहे हैं तो दुख में भी नहीं गिरेंगे। तो बराबर इक्वानिमिटी, द बोथ स्टेट ऑफ प्लेजर एंड पेन। तो शब्द यहां दिया, दुख में उद्विग्न मन, एजिटेटेड जो नहीं होता, और सुख में स्पृहा, क्रेविंग नहीं होती। हाँ, जो चीजें अच्छा लगता है आप क्या करते हैं, उसको पाने के लिए और चाहते हैं, दैट्स अ क्रेविंग। जब दुख आता है तो आप एजिटेटेड होते हैं, टेंशन में होते हैं, एंजाइटी बढ़ जाती है, जो भी है। तो जब ये दोनों नहीं होगा तो बैलेंस्ड होंगे, तो समझ लेना कि आप स्थित प्रज्ञ बन चुके हैं। पर जरूरी है कि 100% आपके लाइफ में हो। अगर 5% भी आ जाए तो समझ लेना कि आपको खुशी 5% बढ़ जाएगा लाइफ। अगर आपने 10% अचीव कर लिया तो समझ लेना कि लाइफ में आप 10% शांत रहेंगे। तो आप जितना इसको अचीव करेंगे, आपके लाइफ में उतनी पीसफुल रहेगा। पीसफुल आपकी लाइफ कितना रहेगा, ये डिपेंड करता है कि आप सुख और दुख में कितना ज्यादा आपका माइंड फ्लक्चुएट करता है। अगला लाइन है, वीत राग भय क्रोध। राग अटैचमेंट, भय फियर डर, क्रोध गुस्सा। जिसमें ये तीनों नहीं रहे, ये नहीं कहा कि जिसमें नहीं होता। हाँ, ये हो ही नहीं सकता कि आप में, आप पैदा हो गए एज ए क्रिएचर,
और आप में गुस्सा ना हो, अटैचमेंट ना हो, डर ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो इनबिल्ट होता है। इसीलिए किसी में अगर ये है उसको बुरा नहीं मानना, ये इनबिल्ट है। हाँ, आप इसको कितना मैनेज कर पाते हैं, ठीक है, उससे डिपेंड करता है कि आप सोसाइटी में आपका आपका जो लोगों के साथ मिलना जुलना उतना अच्छा रहेगा अगर आप इन चीजों को मैनेज कर पाते हैं। पर आज पर आप पीसफुल हो, तो ये तीनों को जितना आप कम करेंगे उतना अंदर से आप पीसफुल होंगे। पीसफुल होने से मन में इक्वानिमिटी आती है। पर इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग सीक्वेंस है। क्या होता है सीक्वेंस? कि हम किसी चीज को चाहते हैं, जो क्रेविंग, इच्छा या डिजायर है, और वो जो मिलता है या नहीं भी मिलता, उसके साथ हम क्लोज होते हैं, तो धीरे धीरे उसमें अटैचमेंट आ सकता है। अटैचमेंट क्या है? एक तरह की जो कंटिन्यूएशन ऑफ एंजॉइंग समथिंग, तो वो उसको हम अटैचमेंट कहते हैं। उसको छोड़ने का मन नहीं है। अगर नहीं मिला, उसके पाने के पीछे पड़ गए, मिल गया तब छोड़ने को मन नहीं कर रहा। इसी को सिंपल भाषा में कहेंगे अटैच, राग। जिन चीजों के, जैसे हमारा फैमिली है, हमारे रिलेशनशिप है, पैसा है, गाड़ी है, घर है, पोस्ट है, पावर है, ये सब नेचुरली अटैचमेंट के कारण बनते हैं, क्योंकि इनको पाने की इच्छा होती है, जब मिल जाता है फिर छोड़ने का मन नहीं करता। राग, यही राग ही आगे के सारे चीजों का कॉज है। डर भी इसी से होता है। क्यों? खोने का डर, कहीं छूट ना जाए। गाड़ी नहीं ली, जिस दिन गाड़ी ली बड़ी खुशी हुई, गाड़ी चलाते अभी 1-2 साल तक, जब तक आप नई गाड़ी के साथ अटैच्ड हो, नई गाड़ी, तब तक आप टेंशन में रहोगे। क्यों? कोई स्क्रैच ना कर दे, कोई पीछे से ठोक ना दे। और जैसे ही गाड़ी से आपकी अटैचमेंट खत्म हो गया, अब आप बिल्कुल शांत मन से गाड़ी चला रहे। इट डजंट मीन कि आपको स्क्रैच और एक्सीडेंट से डर नहीं लगता, पर आप वो पागल नहीं हो रहे कि अच्छा कहीं हल्की सी चोट भी ना लग जाए, नई गाड़ी है भाई। जैसे ही गाड़ी के साथ आपकी अटैचमेंट खत्म हो जाता है, तो वैसे ही आपको गाड़ी आप मस्त से चलाते हो, कोई चिंता नहीं। इसी तरह हर चीज, बच्चे भी, तो किसी के भी साथ, बच्चे हो, पेरेंट्स हो, पति पत्नी हो, घर हो, पोस्ट हो, जिन चीजों को, बिल्कुल सिंगल लाइन में इन नटशेल समझिए, जिन चीजों को पाने की हमारी इच्छा है, या पाने के बाद उससे छूटने के मन नहीं है, वो सब अटैचमेंट का ही कारण, अटैचमेंट में आते हैं। ध्यान रखिए, जहां अटैचमेंट होगा वहीं डर बनेगा। और अगर आपकी अटैचमेंट कम है तो डर भी कम होगा। जैसे मैंने नई गाड़ी का एग्जांपल दिया, चलो बच्चों का एग्जांपल लेते हैं। पेरेंट्स तो सब है, पर अलग अलग तरीके के पेरेंट्स हैं। कुछ पेरेंट्स एंजॉय करते हैं, ठीक है, अनलेटेड भी करते हैं। बच्चे गिर गया, ठीक है भाई, गिर गया, अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम, स्ट्रांग बनोगे। कुछ माँ बाप है, बच्चे को गिर गया, चोट आया तो बेचैन हो जाते हैं, मेरे बच्चे के साथ हो गया। मतलब है कि आपका माइंड बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, अटैचमेंट ज्यादा है। ये प्यार नहीं, प्यार एक समथिंग डिफरेंट है ना, ये एक मेंटल अटैचमेंट है। अब क्या होगा? अब से बच्चे को सर्दी जुकाम होगा तो प्रॉब्लम आपको, बच्चे की क्लास में नंबर कम आएगा तो भी आपको प्रॉब्लम होगा, बच्चे के किसी ने कुछ बोल दिया तो प्रॉब्लम आप। तो बच्चा आपके लिए दुख का बैठा है, और डर का कारण भी बन के बैठा है, मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए। जब आप बच्चे से अटैचमेंट कम कर दो, रिलेटेड भी करो, तो फिर आप शांति से जी सकते हो। आपके अटैचमेंट डिटैचमेंट से बच्चों की प्रॉब्लम काम नहीं होने वाले। बच्चे को गिरना है तो गिरेगा,
कहीं बुलिंग होगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी, एक्सीडेंट होना है तो होगा, नहीं होना है तो नहीं होगा। ये सब चीजें रहेंगी लाइफ में, ठीक है, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ लाइफ। हर बच्चे की अपनी अपनी प्रॉब्लम है, अच्छी है बुरी है सब है, ये सब रहेगा। पर आपकी स्टेट ऑफ माइंड कैसे रहता है, ये डिपेंड करता है कि आप बच्चे के साथ कितना ज्यादा अटैचमेंट पालते, उससे आपकी रात की नींद सही होगी गलत होगी, आप दुखी होंगे सुखी होंगे, ये डिपेंड करता है आपके अटैचमेंट। अटैचमेंट का जो बहुत सारे जो प्रॉब्लम है, उसका जो सबसे बड़ा जो सिम्टम होता है वो होता है डर। हर वक्त आपके अंदर डर। पैसा हर कोई कमाता है, बहुत पैसा कमाने वाले या छोटे पैसे कमाने वाले, पैसा सबको प्यारा है। पर कुछ लोग पैसों से इतने अटैच्ड हो जाते हैं, उनको 24 घंटे पैसा खोने का डर लगा रहता है। कुछ लोग मस्त मौल है, एंजॉय करते हैं लाइफ को पैसे से। पैसा बुरा या अच्छा नहीं है, बच्चे अच्छे या बुरे नहीं है, गाड़ी अच्छी बुरी नहीं है, उनके साथ आपकी स्टेट ऑफ, आप जो कनेक्शन है मेंटल कनेक्शन, वो डिसाइड करता है कि उससे आप कितना सुखी रहेंगे और कितना दुखी रहेंगे। और अटैचमेंट से गुस्सा भी आता, डर भी आता है और गुस्सा भी आता है। गुस्सा कैसे? जिस चीज के प्रति आपकी एक्सपेक्टेशन बना रहा, वो अगर एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर रहा है तो गुस्सा आएगा। गुस्सा हम एक्सप्रेस करते हैं नहीं करते हैं डिफरेंट थिंग है, पर हम कभी कभी अपने ऊपर भी गुस्सा करते हैं, ब्लेम करते हैं, या दूसरे को ब्लेम करते हैं या गुस्सा करते हैं। गुस्से के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, है ना। सेल्फ ब्लेम भी, दूसरों को ब्लेम भी, नाराज होना, चिल्लाना, मारना, ये तो बहुत एक्सट्रीम हो जाता है ना। नाराज होना, लाउडली बोलना, मारना। पर सिर्फ यही गुस्सा नहीं है, गुस्सा बहुत तरीके से निकलता है। और गुस्से से सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है? मुझे, जो गुस्सा करता है उसको होता है, दूसरे वाले को थोड़े होता है। तो और आपका मन कॉन्स्टेंटली एजिटेशन में रहेगा। क्यों रहा? आप जिस चीज से जितना अटैच रखते हो। और हमारे लाइफ में तो एक ही चीज से हम अटैच है ही नहीं, हमने तो 50 चीजें पाल रखे हैं। तो मतलब हमने 50 कॉजेस, कारण बनाए रखे हैं दुखी होने के लिए। सो जितने चीजों के साथ आपकी अटैचमेंट होगी, उतने कारण आपके अंदर हैं आपको दुखी होने के लिए। सपोज किसी को देश प्रेम हो गया, देश के साथ अटैच्ड हो गया, अब उसके लिए और एक कज पैदा हो गया ना, जी अमेरिका को किसी ने गाली दे दी तो आप दुखी सोएंगे। इंडिया से अटैच्ड हो गए तो जी भारत के बारे में बुरा कहा, होता है, हम लोगों को होता है कि नहीं होता? क्यों? अटैचमेंट। धर्म से जुड़ना और एक अटैचमेंट होता है, अपनी कम्युनिटी और एक अटैचमेंट है। तो हम, जो व्यक्ति जितना बढ़ाता जाएगा अपनी अटैचमेंट के दायरे को, वो अपने अंदर अपनी बॉक्स में उतने सारे चाबी डाल रखा है दुखी होने का। अब आते हैं, तो जब आपकी ये मन शांत होगा, तो जो योगी है, जो सन्यासी है, ना उसकी अटैचमेंट किसी से रहता है। जब अटैचमेंट नहीं रहता है तो ना डर है, ना गुस्सा है, कुछ भी नहीं है। ऐसे ही व्यक्ति को स्थितधि या स्थिर मन वाला कहते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन जो नीरज का है, गेट हैप्पी, नहीं, खुश होना दुखी होना का कोई मना नहीं कर रहा है। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जो कुछ यहाँ कृष्ण या जो भी गीता में या कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, इसकी अपोजिट को कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है। सपोज गुस्सा करना, कोई शास्त्र नहीं कह रहा है कि गुस्सा मत करो, कोई नहीं कह रहा है कि अटैचमेंट मत पालो, कोई नहीं कह रहा है कि डर मत रखो, ये कोई नहीं कह रहा है। ये हमारा बाइबल या कुरान नहीं है कि जो आपको कमांड दें, यू हैव टू डू दिस, यू शुड नॉट डू दिस। बस गीता ये कह रहा है
जो ये सब चीजें अशांति के, पीस को तोड़ने के कारण होते हैं। तुम इन जो व्यक्ति जितना इन चीजों में अपने माइंड को बैलेंस्ड करता है, उतना वो शांत इक्वानिमिटी से भरता जाएगा। इसमें ये मैसेज बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी पत्नी से प्यार करना बंद कर दो। इसमें ये मैसेज बिल्कुल नहीं है कि आप अपने बच्चों से प्यार मत करो। इसमें ये मैसेज बिल्कुल नहीं है कि नई कार आने पर मत खुश खुश रहो। पर ये ध्यान रखो, जब तुम नई कार, नए घर, नई गाड़ी लेने पर खुश होते हो, वो खुश तुम कितने होते हो उससे पता लगेगा कि जब तुम्हारे लाइफ में उसी गाड़ी के साथ कुछ बुरा होगा तो तुम कितना ज्यादा दुखी बनोगे। इससे यूनिवर्सल स्टेटमेंट, ऐसा नहीं कि ऐसा मैं इंटरप्रेट कर रहा हूं, नहीं। मैं अगेन ट्रांसलेशन पढ़ता हूं, चलिए मैं आपको ट्रांसलेशन दिखाता हूं। वन whose mind remains undisturbed amidst misery, who doesn't crave for pleasure, who is free from attachment, fear, anger, is called a sage of study wisdom। मतलब अगर आपको स्टडी विजडम पाना है, दीज आर द ओनली वे टू अचीव। पर इट डजेंट मीन कि एवरीवन शुड डू इट। इसको ऐसे ही समझिए, अगर तुम्हें इंजीनियर बनना है तो तुम्हें मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ेगी, ज्योमेट्री पढ़नी पड़ेगी, इंजीनियरिंग पढ़नी पड़ेगी। तुम जितना ज्यादा मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री, इंजीनियरिंग चीजें पढ़ोगे, उतना अच्छा इंजीनियर बनोगे। पर इसका कतई ये मीनिंग नहीं है जो इंजीनियर नहीं बनते, जो मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग नहीं पढ़ते, वो सब मूर्ख होते हैं और जिंदा रहने के अधिकारी नहीं होते। इसका यह अर्थ नहीं है ना। बिल्कुल यहां भी यही अर्थ है। जितना तुम प्रैक्टिस करोगे, तुम्हारे लाइफ में उतनी शांति होगी, इक्वानिमिटी रहेगी, सेरेनिटी आएगी। तो आप कहेंगे क्यों नहीं, आप कहोगे कि ये बुरा है। बुरा बोलने में बुराई क्या है? आप इजंट जस्ट पॉलिटिकली राइट स्टेटमेंट? आपको लग रहा है कहीं मेरी बातचीत में ऐसा तो नहीं कि मैं आपको खुश करने के लिए बोल रहा हूं या पॉलिटिकली राइट होने की कोशिश? नहीं। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें इनबिल्ट होते हैं, नेचुरल होते हैं। गुस्सा, प्यार, नफरत, अटैचमेंट, अच्छा जो इमोशंस होते हैं वो इनबिल्ट होते हैं सबके अंदर। हाँ, जो व्यक्ति स्मार्ट होता है या जिस जब उसको सिखाया जाता है, भाई इसको ऐसे यूज करोगे तो बेटर रिजल्ट आएगा। गुस्सा करने से नुकसान होता है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड, और जो हमारे शास्त्र हमें बताना चाहते हैं, गुस्सा करने से नुकसान होता है। इट्स ए हार्मफुल चीज है। तुम गुस्सा बहुत करोगे, तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, तुम्हारा सोशलाइजेशन कम होगा, फ्रेंड सर्कल कम होंगे, तुम्हारी बीपी बढ़ेगी, तुम्हारा हार्ट प्रॉब्लम बढ़ेगा। दीज आर ऑल यूनिवर्सली फैक्चुअल थिंग्स। अब तुम्हारी मर्जी। गुस्सा कम करोगे, ये सब कम होगा। गुस्सा बिल्कुल हटा दोगे, ये सब बिल्कुल नहीं होगा। बाकी आप पर डिपेंड करता है, आप क्या करना चाहते हो, कैसे जीना चाहते हो। पर बहुत सारे जगह गुस्सा जरूरी है। जब आप धर्मशास्त्र पढ़ेंगे, जहाँ राजा की ड्यूटीज बताया जा रहा है, राजा की, पुलिस की, या जो भी है, तो उनको बताया जाता है कि आपको गुस्सा करना पड़ेगा। कहाँ? क्रिमिनल के प्रति, करप्शन, करप्ट लोगों के प्रति। पर जब आप स्पिरिचुअलिटी में आओगे, 100% नहीं चाहिए। ये सब चीजें स्पिरिचुअल पाथ के लिए 100% खत्म करना पड़ेगा। और आपकी प्रोफेशन के हिसाब से किस प्रोफेशन में कितनी जरूरी है, उतनी रखनी होगी। इफ यू आर ए कॉमन ह्यूमन बीइंग, बी स्मार्ट। कितना यूज करोगे, कहाँ यूज करोगे, बी केयरफुल, बी स्मार्ट, एंड डोंट फॉरगेट कि एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारा गोल होना चाहिए पीसफुल लाइफ।
जैसे ये रिलेशनशिप के काउंसलर बताते हैं ना, कि पति पत्नी की लड़ाई में, कि देखो, अगर तुम लड़ाई में, चलो पति पत्नी की डिबेट में, या पेरेंट्स और उस बच्चों की आर्गुमेंट में, हो सकता है तुम जीत जाओ, लॉजिकली यू मे राइट, बट यू लूज द रिलेशनशिप। समटाइम it is better you should lose the argument knowingly, just to keep the relationship better. It's up to you. आप अपने पति पत्नी बच्चे पेरेंट्स के साथ आर्ग्यू करके जीत के प्राउड फील करना चाहते हो कि हाउ स्मार्ट यू आर, और आप रिलेशनशिप को बचाने के लिए आप कहते हो लेट इट बी, भाई तुम ही जीते मैं हारा। तो जैसे आप बता रहे हैं कि देयर इज ऑफ कोर्स ए कॉज एंड इफेक्ट, जितना आप खुश होंगे उतना ही आपको दुख के बारे में प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। तो कोई आदमी बड़ा ही इक्विनामिटी के साथ रहता है, कोई आदमी बड़ा ही अपनी इमोशनली रोलर कोस्टर पे रहता है, बट स्टिल जो इस पूरी चैप्टर के इन श्लोकों का जो भाव है कि जो आदमी इक्विनामिटी के साथ रहता है वो डेफिनेटली सुपीरियर है नेचर या में। यस यस या ये चीज इसमें एकदम कंफर्म्ड है। तो देन आई थिंक वी गो बैक टू द श्लोक 48 की बिना अटैचमेंट के आपका सब चीजों के प्रति कमिटमेंट कैसे रहे। एक चीज ध्यान रखिए, जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है, एक मिसपरसेप्शन जो है वो भी क्लियर करना जरूरी है, कि अटैचमेंट से कमिटमेंट या जो क्वालिटी ऑफ रिजल्ट बेटर आता है, नहीं, बिल्कुल इसका कोई लेन देन नहीं है। उल्टा, अटैचमेंट से ज्यादा अटैच लोग का रिजल्ट एवरेज होता है। जो लोग, इसको आप ऐसे देखिए, जो एम्बिशियस लोग होते हैं ना, नॉर्मली एम्बिशियस लोग किसी कंपनी किसी इंस्टीट्यूशन के साथ कोई अटैचमेंट नहीं रखते। क्यों? अटैच होने तो फिर उनका एम्बिशन सफर करता है ना, क्योंकि उनको तो जहां बड़ा ऑफर मिला वो वहां जाएंगे, जहां ज्यादा पैसा मिला, ज्यादा पोस्ट मिला, वो अगर किसी के साथ लगाव दिल दिल दे बैठे तो वो कहाँ आगे बढ़े। पर जो जो रिजल्ट बेटर मिलता है, वो मिलता है आपकी हार्डवर्क, आपकी ऑनेस्टी टुवर्ड्स द वर्क, आपकी ट्रेनिंग, आपकी स्किल, कमिटमेंट, ट्रेनिंग, हार्डवर्क, ऑनेस्टी, इससे आप काम बेटर देते हैं। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, हम प्रोफेशनल लाइफ छोड़ छोड़ देते हैं, रिलेशनशिप को लेते हैं। खास करके बच्चों के बारे में ये क्वेश्चन बहुत बहुत उठता है, कि आज पेरेंट्स ये सब सीखने के बाद हम बच्चों के साथ कैसे ट्रीट करें। शायद पहले भी मैंने इस पर बोला है, आप अटैच्ड होकर के भी बच्चों को पाल सकते हैं, और मैं डिटैच नहीं कह रहा हूं, आप लेस अटैच्ड होकर भी पाल सकते हैं। दोनों में बच्चों को पालने में आपकी कोई फर्क नहीं आएगा। इवन आप जीरो अटैचमेंट पे भी रखेंगे तो भी बच्चों को उतना ही बढ़िया पाल सकते हैं। किस सेंस में? ये मेरी ड्यूटी है, क्योंकि बच्चे मेरी मर्जी से पैदा हुए हैं। बच्चों ने मुझे नहीं कहा कि मैं आपके घर में पैदा हूं। यू आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर योर चिल्ड्रेन, बिकॉज यू ब्रॉट देम। सो नाउ ये तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको हर तरह की सुख सुविधा जो भी उनको प्रोवाइड किया जाए। आप कहेंगे नहीं ठीक है, मैं उनको आप अगर आप ऐसा कहते हैं तो फिर तो चलो मैं पैसा खर्च कर दूंगा, पढ़ाई लिखाई करवा दूंगा, ट्यूशन लगा दूंगा, पर प्यार नहीं करूंगा। नहीं, वो भी बच्चों का राइट है कि माँ बाप उनको प्यार करे। प्यार करना आपकी ऑब्लिगेशन है, क्योंकि दैट देयर इमोशनल नीड। आप सिर्फ फाइनेंशियल नीड पूरा नहीं कर सकते ना बच्चों की। इवन आप शादी करते हैं, पति या पत्नी,
आप सिर्फ कहेंगे नहीं कि मैं पैसा दे दिया, घर दे दिया, सब दे दिया, अब मेरे से नहीं। प्यार करना योर ऑब्लिगेशन, यू हैव टू लव देम। अंदर से प्यार करो ना करो, ध्यान रखिए। इंटर आप अंदर से प्यार करो ना करो, यू मे बी ए डिटैच्ड पर्सन, है ना, आप सन्यासी भाव रखते हैं। वंस यू मैरी और यू हैव चिल्ड्रन, आपको वो अफेक्शन दिखाना पड़ेगा, क्योंकि वो उनकी राइट है और ये आपकी ऑब्लिगेशन है। यही है कर्मण्येवाधिकार। वही मेरा मेरा वही मतलब हाँ था कि बिल्कुल, मैं अल्टीमेटली उसको अपने कम्स ढंग से डाउन थोड़ा टू। एक्सप्लेन कर रहा था, अपने ढंग से मैं समझ गया, तो अपने ढंग से एक्सप्लेन कर रहा था। तो तुम डिटैच्ड होकर भी बच्चों को 100% प्यार दोगे, क्योंकि वो उनकी जरूरत है, नीड है, और उस नीड को एज ए पेरेंट्स, ये तुम्हारी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी। तुम उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करोगे, तुम उसको फिजिकली सपोर्ट करोगे, तुम उनको सोशियली सपोर्ट करोगे, इमोशनली सपोर्ट करोगे, प्यार। इसी तरह पति पत्नी, क्योंकि पति पत्नी कोई नेचुरल बॉन्ड नहीं है, ये तुमने चूज किया शादी करने के लिए। सो नाउ इट्स योर ऑब्लिगेशन टू मेक हैप, टू लव ईच अदर, एक दूसरे के लिए होता है। बात समझ में आती है मेरा क्या मतलब होता है? मतलब है कि आप डिटैचमेंट रखेंगे तो भी आप वो सब चीजें कर सकते हैं, अगर आप ड्यूटी, ऑब्लिगेशन समझ के करते हैं। नहीं तो दैट विल बी कॉल्ड, इसको कहते हैं एस्केपिंग, भगोड़ा भगोड़ा। भगोड़ा एंड सन्यासी, एस्केपिंग पर्सन एंड रिनाउंस्ड पर्सन में ऊपर से ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा। बात समझ में आती है? देयर इज नो डिफरेंस एक्सटर्नली बिटवीन ए पर्सन हु एस्केप समथिंग एंड हु रिनाउंस समथिंग। ये अंदर की बात है। वो होता है ना, एक आता है, एड आता है हिंदी में, ये अंदर की बात है। तो ये अंदर की बात, ऊपर तो दोनों एक ही टाइप दिखो। तो आप भागेंगे और एस्केपिंग, आप डरपोक, कावर्ड आप। इसीलिए धर्मशास्त्रों में बड़े इंटरेस्टिंग चीज कहा है, क्या आपको पता है? जो 4 आश्रम है, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, मतलब स्टूडेंट लाइफ, गृहस्थ, मैरिड लाइफ, वानप्रस्थ, सोशल, सोसाइटी में ज्यादा हेल्प करने वाला, जो 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 सेमी स्पिरिचुअल लाइफ, और सन्यासी, रिनाउंस्ड लाइफ। आप कोई भी धर्मशास्त्र उठाओ, महाभारत उठाओ, रामायण उठाओ, मनुस्मृति उठाओ, इन सब में, इन 4 आश्रमों में से, स्टेजेस में से, किस आश्रम को सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट दिया गया है? आप कहेंगे सन्यासी आश्रम को? नहीं, गृहस्थ आश्रम, मैरिड लाइफ को। क्यों पता है? क्योंकि आप फाइटर हो, ये आप स्ट्रगल करोगे, आप फाइट करोगे हर चीज के लिए। आप अपनी ऑब्लिगेशन से दूर नहीं भाग रहे, अपनी ड्यूटी को छोड़ के नहीं भाग रहे, अपनी कमिटमेंट को छोड़ के नहीं भाग रहे हो, एंड यू आर सर्विंग द होल वर्ल्ड। इसीलिए बात क्लियर हुई? चलिए आगे बढ़ते हैं। यह सर्वत्रानभीष्णेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम, नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यह, जो व्यक्ति सर्वत्र, हर जगह, इन एनी कंडीशन, सुख दुख अच्छे बुरे में, अनविष्णिह, किसी भी तरह का कोई अफेक्शन या अटैचमेंट नहीं रखता है, तत्त प्राप्य शुभ अशुभम, शुभ मिले, डिजायर्ड, इच्छित चीजें मिले, अशुभ अनडिजायर्ड, अशुभ चीजें मिले, दोनों परिस्थिति में जो न अभिनंदती, जो न डिलाइटफुल होता है, खुश होता है, न द्वेष्टि, न डिजेक्टेड या दुखी या परेशान या द्वेष भाव से युक्त होता है, उसकी बुद्धि ठहरी हुई समझना चाहिए। तो इसका मतलब है कि उसकी जो स्टेट ऑफ माइंड है वो फिक्स्ड है। ठीक है, सेम चीज हम काफी डिस्कस उसी पर कर चुके हैं।
ये जो ओपन डिस्कशन हुआ उससे काफी चीजें क्लियर हो चुका है क्या, कि जब जो व्यक्ति उसी की एक्सटेंशन है, शुभ मिले, शुभ किसको कहते हैं? ऑस्पिशियस। व्हाट इज ऑस्पिशियस? जो खुशी दे वो ऑस्पिशियस है, जो खुशी ना दे तो अनऑस्पिशियस है, अशुभ है। वो चीजें जो आपको खुशी दे, पॉजिटिव, वो सब शुभ है, जो नेगेटिव है वो अशुभ है। तो शुभ मिलने पर, डिजायर्ड इप्सित चीजें मिलने पर, जो एक्सपेक्टेड या डिजायर्ड रिजल्ट है, इच्छित रिजल्ट मिलने पर जो ना खुश होता है, अशुभ, अनएक्सपेक्टेड अनडिजायर्ड रिजल्ट मिलने पर जो दुखी नहीं होता, उसी की प्रज्ञा या बुद्धि या विजडम स्थिर या फॉर्म समझना। अगेन आई एम रिपीटिंग, यहां भी नहीं कहा यू शुड नॉट, क्या कहा? उस व्यक्ति की बुद्धि टेडी है, फॉर्म है, इक्वानिमिटी से भरा हुआ है, जो अच्छे या बुरे रिजल्ट मिलने पर भी, अच्छे रिजल्ट मिलने पर ना डिलाइटफुल खुशी होता है, या बुरे खर मिलने पर भी दुखी नहीं। तो ये हम अभी पढ़ेंगे, योगी या एक रियल स्पिरिचुअल पर्सन की क्या पर्सनालिटी होती है। ध्यान रखिए, जब आप इसको पढ़ें, इसकी दो मीनिंग साथ साथ, दो इंटरप्रिटेशन साथ लेकर चलिए। एक अपने लिए, एज ए कॉमन ह्यूमन बीइंग, क्या एज ए कॉमन ह्यूमन बीइंग मेरे लिए क्या मैसेज है। नंबर टू, जो स्पिरिचुअल पर्सन एक्चुअल होता है वो कैसा होता है। जब ये चीजें आपको पता रहेगा, ये जो फेक या फ्रॉड टाइप के लोग हैं और जो रियल है, उनमें भी आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो, इनमें कौन एक्चुअल स्पिरिचुअल है और कौन फेक स्पिरिचुअल है। तो इसको पढ़ने से आपकी लाइफ भी चेंज होगा, और रिलीजियस और स्पिरिचुअल स्पेक्ट्रम में आप सही डिसीजन ले सकते हैं, कौन फेक है कौन रियल। इज इट क्लियर? तो चलिए मैं प्रार्थना कर लूं, फिर ओपन डिस्कशन, जिनको जाना है जा सकते हैं या पूछना है पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।